गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में चिंतन कर रहे हैं और पिछली बार हमने देखा कि जो निःश्रेयस मार्ग है, जो अर्जुन ने पूछा था, प्रश्न पूछा था कि ओ प्रभु मुझे वो बताइए जो सबसे उत्तम है, मेरे को ऐसे वैसे ये अच्छा है वो अच्छा है वो मत बताओ, जो सबसे उत्तम है वो मुझे बताओ। और वो क्यों बताओ? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपका भक्त हूँ। और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उसको तत्व ज्ञान दिया, वो हमने पिछली बार देखा। उसमें तत्व ज्ञान में एक इन शॉर्ट क्या है तत्व? तत्व आत्मा है, और आत्मा क्या है? वही हमारा धर्म है। हम धर्म में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग अपने मन में रखते हैं। तो आत्मा ही तत्व है, आत्मा ही धर्म है, और सबसे उत्तम धर्म है उस आत्मा को पहचानना। और वो आत्मा कैसे पहचानेंगे? स्वरूपेण। योग में भी आता है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तो पहला श्लोक क्या, सूत्र क्या है? अथ योगानुशासनम। दूसरा सूत्र है चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा। आपने कई बार सुना होगा ये कि मन की जो वृत्तियां हैं उनको सब्लिमेट करना है, उनको मन को खाली कर देना है, उसको योग बोलते हैं। पर वहां पे योग खत्म नहीं होता। फिर तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। मतलब क्या? जब मन खाली हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि आपका मन खाली है, आप देख रहे हैं अपने मन में कि मन खाली है, उसके बाद क्या करना है? ये कौन देख रहा है उसके बारे में चिंतन करना है, उसकी तरफ दृष्टि शिफ्ट करनी है। जैसे शिफ्ट करेंगे स्टोरी ओवर, आत्मा ज्ञान हो गया। हम फंसे रहते हैं अपने मन में से निकलना है। स्पिरिचुअलिटी इज अ वे टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप ऑफ माइंड। तो उसमें जब हम पता करते हैं कि ये हम आत्म तत्व हैं, ये आत्मा क्या है? ये आत्मा है जो जल नहीं सकता, जो मर नहीं सकता, जो कभी पैदा नहीं हो सकता, वो कभी मर नहीं सकता, जो कट नहीं सकता, जो सर्वव्यापी है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। हाँ, जो हमेशा था, जो हमेशा है और जो हमेशा रहेगा, वह आत्म तत्व है। और वो हमारी असलियत है। और हम अपने आप को क्या सोच रहे हैं कि हम एक दिन पैदा हुए हैं, उस दिन का बर्थडे मनाते रहते हैं, और एक दिन मरेंगे, उस दिन का शोक मनाते रहते हैं कि मेरे को मरना नहीं है। और हम असलियत में है क्या? वो जो कि कभी मरता नहीं है। वो मरता ही नहीं, पैदा ही नहीं होता, तो मरेगा कहाँ? शरीर पैदा होता है, आत्मा नहीं पैदा होती। और इसके बारे में हमने एक और तरीके से आपको बताया था लास्ट टाइम कि अगर आपको आत्म तत्व के बारे में थोड़ा क्या कहते हैं, क्योंकि उसका कोई शेप नहीं है और उसके ऊपर चिंतन करने में मुश्किल हो रही है, अगर हम समझते हैं कि हम वी आर द सोल। सोल मतलब जीवात्मा। अगर जीवात्मा भी ले लें हम अपने आप को, तो भी जीवात्मा का कोई अंत नहीं है। इट नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड। हाउ? अपने भागवत महापुराण में और बाकी जगह पे भी आता है कि जब बॉडी गेट्स क्रिएटेड इनसाइड द वूम ऑफ द मदर, द सोल कम्स एंड एंटर्स, isn't it? And when the body dies, the soul leaves the body. Right? So
for a soul to enter into the body, the soul must have been there before. Agree? So that means it was already there. During your life, the soul is expressing through this body, and after this body dies, the soul leaves the body and continues. So, who dies? Soul does not die, the body dies. So, whether you take it as Atma or you take it as the soul, it is a continuous principle, and this we have to accept. We have to become convinced in our life that we are not the one who is changing every day. मैं वो नहीं हूँ जो रोज में जो परिवर्तनशील है, वो मैं नहीं हूँ. मेरा शरीर परिवर्तनशील है, मेरी सांस में परिवर्तन आता है, मेरे मन में, मेरे भावों में परिवर्तन आता है, मेरे कन्विक्शंस में, मेरे आइडियाज़ में, मेरे विचारों में परिवर्तन आता है. लेकिन जो ये सब जानता है, अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं बचपन से लेकर आज तक, वो जो तत्व है वो उसको उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, और वह है आत्म तत्व. इस तरीके से धीरे धीरे अर्जुन ने मांगा कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दीजिए, उसने भगवान ने दे दिया. फिर उसके बाद क्या होता है, आज यहां से शुरू करेंगे. तो यहां पे लिखा है कि देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि. दैट ये जो अपने अंदर जो आत्मा है या आत्म तत्व है, यही आत्म तत्व सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, ये आत्म तत्व जो मेरे अंदर है वही सब में व्यापी है, और इसका विनाश कभी नहीं हो सकता. पानी का विनाश नहीं हो सकता, लहर का विनाश हो सकता है. लहर पैदा होती है और लहर मर भी जाती है, isn't it? It dies. पर जो पानी उसके अंदर व्याप्त है, उसका ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है, और वही पानी सब लहरों के पीछे है. तो these are just examples, but they are given to us so that we start thinking in a larger scope. अपने मन को थोड़ा विस्तारित करो कि ये जो हम रोज की तेरा मेरा मेरा तेरा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे को ऐसे जीना है, मेरे को डिजीज हो रहा है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, मेरा खर्चा बहुत हो रहा है, मेरे को प्रॉपर्टी और चाहिए, इसमें कोई एंड नहीं है. एक बार आप पहचान लोगे कि आप कौन हैं, पूरी सृष्टि आपकी है, उसके बाद आप उसमें ऐड क्या कर सकते हैं. एक घर और खरीद लिया तो क्या सृष्टि बढ़ जाएगी? सृष्टि की पूरी सृष्टि जैसी है, अच्छी और बुरी, सब आपकी. ये दो दृष्टियां हैं. जब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तदा दृष्टुहु स्वरूपे अवस्थानम, जब ये मन खाली करने के बाद ये कौन देख रहा है कि ये मन खाली है, उसकी तरफ ध्यान गया तो समाधि लग जाती है, आत्म तत्व का निश्चय हो जाता है कि मैं ही हूं. एंड ये जो मैं ही हूं, जो कंक्लूजन आता है, ये बिना थॉट के आता है. आप क्या रोज सोचते रहते हैं कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं? आपको तो पता ही है ना. यू डोंट नीड टू थिंक इन ऑर्डर टू बी. See, but spirituality does not end there. अपने आप को पहचान लिया, ये अध्यात्म का लक्ष्य नहीं है. अध्यात्म का लक्ष्य है कि अपने को पहचानने के बाद ये पहचानो कि ये पूरी दुनिया, जड़ और चेतन, सब कुछ वही आत्म तत्व का विस्तार है. सब कुछ में वही आत्म तत्व विराजमान है, उसमें व्यापी है, व्याप्त है. अब कैसी विजन होगी? वेव ने पहचान लिया कि मैं ओशन हूं. नाउ यू हैव टू टेक, ये तो पहचान लिया कि मैं ओशन हूं या मैं पानी हूं, बट नाउ इट हैज टू टेक द पोजिशन ऑफ द ओशन. व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द ओशन? दैट all the waves are in me and I am in all the waves. There is no duality, there is no difference. Now this is the complete
कंक्लूजन ऑफ द अध्यात्म। और वो आएगा सिर्फ भगवान की कृपा से, वो सिर्फ ग्रेस से आता है। पर अपने आप को कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन वी हैव टू अप्लाई। अगर आपके मन में धारणा है कि बस समाधि में जाना है एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी, देन यू विल एंड देयर। पर अभी आपने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कि आप इस सत्संग में आ गए, और इस सत्संग में अब आपके कान में पड़ गया कि आध्यात्म का लक्ष्य है समुंदर, जो ओशन का व्यू पॉइंट लेना है कि सब कुछ मेरे में है और मैं सब में हूं। अब आप कोई भी गलती कर लो, ये वाला थॉट ध्यान में आएगा ही आएगा। अब आप छूट नहीं सकते इससे। दिस इज कॉल्ड द डिवाइन वायरस। सी, वायरस जॉब इज what is the job of a virus? To corrupt everything. So that equipment is unable to function. That is the job of a virus. What is the job of the divine virus? Also to corrupt everything in a divine manner, so that which is relative, so that your mind is unable to function. See, what is the difference between Bhagwan and us? अगर water, ocean is expressing through all the waves, then why is the wave, लहर क्यों नहीं ये पहचान पा रही कि मैं समुंदर हूं? तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना थिंकिंग में। क्या डिफरेंस है? कभी चिंतन किया है इसके बारे में, या सिर्फ फोटो के पीछे ही लगे रहते हैं? लहर आता है, चला जाता है। ठीक है, नहीं, बट आई एम सेइंग फ्रॉम स्टैंड पॉइंट। देखिए, लहर या इंडिविजुअल, सो वे अंडरस्टैंड, लहर मीन्स एक व्यक्ति, समंदर मीन्स द भगवान, द टोटैलिटी। व्हाट इज द डिफरेंस? इंडिविजुअल में अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन फॉर वेरियस थॉट, भाव, इमोशंस। चित्त, मन, बुद्धि, बुद्धि इज फॉर कन्विक्शंस, आइडियाज, थॉट्स। मन, बुद्धि, चित्त, चित्त is the memories, and ahankar, the I thought which owns all the three. ठीक है? And because of this, and why these four come, mana, buddhi, chitta, ahankar? Because this atma which has got identified with this body starts accepting that I am only this body and others I am not. Isn't it? What is the difference between individual and the Bhagwan? The Lord says, all are in me, I am in all. And therefore there is no duality, there is no dvaita created. And therefore the difference between Bhagwan and us is we have antakaran. God has got no antakaran. Bhagwan does not think, because he is everything. You can only think when there is duality, when there is something other than you. But from the reality, God's point of view, everything is He alone. अरे पर हम तो रामायण पढ़ते हैं, हम महाभारत पढ़ते हैं, हम इतने सारे सीरियल्स देखते हैं, सब में भगवान तो बात कर रहे हैं। वो उनकी लीला है, लीला समझी नहीं जा सकती। बोलते हुए भी वो बोल नहीं रहे। इतना मुश्किल में मिलता है मेडिटेशन या कुछ करने से, तो उसमें फिर उसके फायदा क्या है? आई मीन वाई उतना परिश्रम करके उसको खोजना है कि हाँ आत्मा मिल गया, तो व्हाट डू वी डू आफ्टर दैट? यू बी इन ब्लिस। सो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ आत्म तत्व? सच्चित आनंद स्वरूप। जाने या अनजाने में मनुष्य सिर्फ आनंद की खोज कर रहा है हर क्षण। अगर आप एक्सेप्ट करो या ना करो, एक बार आप पहचान लिए कि मैं आत्म तत्व, मैं आत्मा हूं, या मैं आई एम द टोटल, ऑटोमेटिकली, नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली, ऑल द टाइम यू विल बी इन ब्लिस। दैट इज द डिफरेंस। फायदा क्या है, ये सिर्फ एक जीव सोच सकता है। स्पिरिचुअलिटी, अगर आपको फायदे की तरफ से देखना है, बचपन से लेके आज तक आपका फायदा क्या हुआ है? आप खुद सोचो, क्या फायदा हुआ है बचपन से लेके आज तक? बॉडी अपने आप बढ़ती रही,
मन में विचार अपने आप आते रहे, आपने खुद सोच लिया कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, उसके बाद you keep working and toiling, and in that sense of duty sometimes there is frustration, sometimes little bit joy but more frustration through if you take the whole life. But in front of people you cannot accept that I have been miserable because others are also in the same. Nahi yaar, family life is wonderful. Then why you come to and listen to a sannyasi? Socho. Then why, if everything is wonderful, then why do you go to God? So first accept that you are incomplete at this moment. Because if you are complete, completion means there is no fear of death, there is no beginning, there is no end, you are feeling oneness with everything. And there is unconditional love towards one and all. If that feeling is not there, then we are lacking somewhere. हाँ? अभी अंत नहीं है ये, इट्स जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन. और उस ट्रांसफॉर्मेशन में अंत, तो आप अंत बिगनिंग और एंड के परे चले जाएंगे. भगवान का कोई बिगनिंग नहीं है, भगवान का कोई एंड नहीं है, तो अंत का मतलब ही नहीं आता उधर. भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता एक लहर ज्यादा पैदा हो गई या 10 लहरें मर गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज द ओशन इज कंप्लीट. जब आपको आपके मन में वो भाव आएगा कि भाई, और वो भाव सिर्फ भगवान की वजह से आ सकता है. और वो भगवान कब आपके ऊपर कृपा करेंगे? जब आप भगवान के बारे में चिंतन करेंगे या आत्म तत्व के ऊपर चिंतन करेंगे, तो वो ग्रेस आती है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है. एनीवे, ये जो थॉट मैंने अभी थोड़ा सा बता दिया, अब इसका एक्सपेंशन इज द होल गीता. नाउ बिकॉज अर्जुना डिड नॉट अंडरस्टैंड. क्या हुआ? हाँ ठीक है. सो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोलते हैं, ओ अर्जुन, अगर जिंदगी में चिंतन करना है, चिंतन का सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए. क्या? कि हम चिंतन से बाहर निकल जाए. मीनिंग इंग्लिश में, पर्पस ऑफ थिंकिंग इज टू बिकम फ्री ऑफ थिंकिंग. योग चित्त वृत्ति निरोधः इति योगः. योग क्या है? सेसेशन ऑफ थॉट्स. चिंतन छोड़ देना है. वृत्तियों का जो कंटिन्यूअस बबल्स आते जा रहे हैं मन में, ये सब सब्लिमेट हो जाने चाहिए, ये सब शांत हो जाने चाहिए. तो अपनी चिंतन अपनी क्या है? हम एक चीज सोचते हैं तो 10 चीजें उसके पीछे पीछे और सोचने लगते हैं. अभी मैं सोचूंगा किसके बारे में? मैं पंडित जी के बारे में सोचूंगा. पंडित जी का नाम आया, किसी ने बोला अवस्थी जी. जैसे अवस्थी जी आए, हाँ अवस्थी जी को मैं जानता हूँ, हाँ वो फिजी टेम्पल वाले हैं. देखो दूसरा थॉट आ गया, तीसरा आ गया, अरे मैं उनको एयरपोर्ट पे, होबार्ट के एयरपोर्ट पे मिला था. फिर चौथा आ गया कि अरे ऐसे वो ये मंत्र बोलते हैं भगवान के सामने. एंड स्लोली हाँ उनकी वाइफ है. फिर आज मैंने उनको बोला कि वाइफ ने, जो भी मैंने डायलॉग बोला था पहले. पर सी वन थॉट कॉल्ड अवस्थी जी हैज बिकम द वूम्ब. उसके गर्भ में से इतने सारे और विचार निकले. Isn't it? मैं राज के बारे में सोचता हूँ, जैसे राज और प्रशीला का नाम आया, मे बी आई नो 3-4 राज. फिर मैं पूछूंगा कौन सा वाला राज? राज प्रसाद फीजी वाला. ओ उसकी तो 3 बेटियां, वही 2 बेटी 1 लड़का, वही वाला. और जिसके बेटे की शादी अभी हुई, वही वाला. ओ जो उसकी, एंड इट गोज ऑन एंड वी गेट. अरे उसने मेरे से पैसे लिए थे, अभी तक दिए नहीं. नहीं, I'm just making an example here. ऐसे नहीं है कुछ भी. Normally it's the other way around. पर उसने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, उसका बिहेवियर ऐसा है, इसका बिहेवियर ऐसा है. And one thought called Raj becomes an tsunami of thoughts. कैसे बंद करना इसको? वही तो, कैसे काबू करो? वही तो जो नुस्खा है, वो नुस्खा इस भगवत गीता. देखिए, तो मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल बताया.
योग सूत्र में पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, दूसरा सूत्र है चित्तवृत्ति निरोधा इति योगा। सीधे बोल के उन्होंने छोड़ दिया कि मन को खाली करना इज इक्वल टू योग। और तीसरा श्लोक बोल दिया, सूत्र बोल दिया तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। 3 श्लोक आप 3 सूत्र पढ़ लिए, आपका योगाभ्यास कंप्लीट। पर वहां पे भी स्टूडेंट समझता नहीं, तो उसके बाद वो पूछता है अरे योगा मन को कैसे खाली करते हैं, शुरू हो गया फिर से। फिर उसके बाद पता नहीं कितने 500 सूत्र और आते हैं। पर अगर जिसने पहले 3 सूत्र समझ लिए उसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से अगर हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 3रे श्लोक तक सब कुछ समझ लिया कि आत्मा क्या है, आगे भगवत गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पर उसके लिए अवेलेबल होइए, स्टॉप क्वेश्चनिंग, अलाउ इट टू सैचुरेट योर माइंड, अलाउ, कीप योर माइंड ओपन, कीप योर माइंड टू बी हैविंग फेथ इन द भगवत गीता की जो भगवान बोल रहे हैं वो ठीक ही होगा। मेरे को जो समझ नहीं आ रहा है अभी, लेकिन ठीक ही होगा। ओ प्रभु, आपने ये विचार मेरे सामने प्रस्तुत किया है, आप ही मेरे को समझने की कैपेसिटी दीजिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो। और जहां हम खुद सोचने की कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, वी गेट मोर कंफ्यूज्ड। ट्राई टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लॉर्ड। हमारे टीचर ने हमको बताया था कि भगवत गीता पढ़नी है, और हमने भी आपको वही शब्द बताए थे पहले लेक्चर में, डू नॉट टेक द पोजिशन ऑफ अर्जुना टू स्टडी भगवत गीता। देन व्हाट यू शुड डू, पुट द शूज ऑफ कृष्णा, start thinking how Krishna is thinking, so that he can array this buffet of verses in front of Arjuna so that he can understand the whole thing. See? तो यहाँ पे भगवान कहते हैं स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याधि शुद्ध श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय की क्या क्या धर्म है? क्षत्रिय का धर्म युद्ध, उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है टू प्रोटेक्ट, टू लीड, टू फाइट फॉर द wrongs, isn't it? And what is Arjuna doing? He is saying, I don't want to kill, I don't want to go to hell, I don't want to. He is seeing the impact of the war that is going to bring about. When everything was worked out before coming to the battlefield. So he is not living his swadharma. Swadharma मतलब क्या है? There is a difference between dharma and swadharma. धर्म है, हमने बताया आपको, that without which a thing is not a thing, right? So what is the dharma of sun? give light and heat. The heat and light is the dharma. So you cannot separate heat and light from the sun. You cannot separate gilapan from the water. See? So what is that? If it is separated from you, you will not be you. The Atma, not Swadharma. आत्मा। अगर ये जो लाइफ है, अगर ये आपके अंदर से निकाल दी, या आत्मा या जीवात्मा या सोल, जो भी शब्द यूज कर लो, अगर वो निकल गया तो आप नहीं रहेंगे, है कि नहीं? तो ये हो गया धर्म। अब स्वधर्म क्या है? दीज आर 2 डिफरेंट टर्म्स। अब धर्म आप संस्कृत डिक्शनरी ले लेंगे, धर्म की व्याख्या कल 10, 15, 20 पेजेस है, और फिर भी आगे लिखा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, because people try to define it in their own way. It is such a vast word. Atma Tattva is the only essence of the whole thing. So how can you conclusively say it is like that? People look at it from different angles. So Swadharma kya hai? Swa means self, duty of the self. Now who is saying Swadharma? An individual is saying Swadharma. तो व्हाट इज द धर्म ऑफ एन इंडिविजुअल? एक तो हो गया धर्म कि ही मस्ट, उसका सबसे उच्चतम, उत्तम नहीं बोल रहा, सबसे उच्चतम धर्म जीवन का है अपने आप को पहचानना या भगवान के साथ एक हो जाना।
ये उसका सबसे उच्चतम। पर जब अब उसको पता चल गया कि मेरे को ये करना है, पर उसके मन में विचार आता है कि भाई मेरे को अपनी फैमिली का भी देखना है, मेरे को अपना ये भी करना है, मेरे को अपना पैसा भी कमाना है, मेरे को खाना अपने बच्चों को खिलाना है, सब कुछ करना है ना। सो स्वधर्म इज दैट विच मेक्स यू अ यूनिक पर्सन अमंग द एंटायर ह्यूमैनिटी। Right now here about 10-15 people are there. Each one of us is unique. What is that uniqueness due to? इतनी सारी लेडीज है, हम सिर्फ, चलो दो ट्विंस भी आ गए। ट्विंस भी आपको, मैं आपको देखो, हमारे कोई एक फ्रेंड है, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। It took us about 2-3 months to work out which fellow is which, by following their, by observing their mannerisms, isn't it? Why you behave in a particular way, you behave in a particular way, you behave in a particular way? मैं आपको एक कमरा दे, इस कमरे में हम बैठे हैं, आप सब इसी कमरे को देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या देख रहे हैं, ये कुछ बोलेंगे कि मैं आपकी मूंछ देख रहा हूँ। मैं इनको बोलता हूँ कि आप क्या देख रहे हैं, मैं आपकी जटाएं देख रहा हूँ। तीसरे को बोलूँगा आप क्या देख रहे हैं, मैं आपके कलर, पिछली बार आपने अलग रंग का पहना था, आज अलग रंग का पहना है। तो अब हर एक से मैं पूछूंगा, सब कोई अलग तरीके से मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं अभी, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ये तो एक उदाहरण है। इस रूम के साथ भी आप सब एक यूनिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको वही देख रहे हैं जो आपको देखना है, उसमें तो बहुत कुछ है। उसी तरीके से आप दुनिया में भी एक पर्टिकुलर यूनिकनेस के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। एंड दैट यूनिकनेस इज बिकॉज ऑफ द संस्कारास दैट आर देयर इन योर माइंड, द सबकॉन्शियस इंप्रेशंस। उसको, उसका हिंदी संस्कृत में शब्द है वासना। वासना है जब भी हम किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसका एक पिक्चर हमारे दिमाग में चला जाता है। अब ये जो अभी वार्तालाप चल रहा है या सत्संग चल रही है, इसका पिक्चर आपके मन में चला गया है। जैसे जैसे हम बातें कर रहे हैं, आपको पूरी सत्संग याद नहीं रहेगी, पर कुछ पॉइंट्स जिसके साथ आपने इंटेंसली इंटरेक्ट किए वो आपके मेमोरी में रहेंगे। आपके मेमोरी में कुछ और रहेगा, इनकी मेमोरी में कुछ और रहेगा, इनकी मेमोरी में कुछ और रहेगा। में भी आप सबको वही चीज याद है, लेकिन उसके बारे में कैसे आप सोच रहे हैं, आपने उसके साथ कैसे इंटरेक्ट किया, वो सबका यूनिक रहेगा। क्योंकि यू आर अ यूनिक पर्सन, ही इज अ यूनिक पर्सन, ही इज अ यूनिक पर्सन। ओके, इफ दिस इज अंडरस्टूड, एक जनरल वासना ग्रुप है, वासना अपने अंदर है, ठीक है। अंदर है कि बाहर? बाहर कहाँ होती है, बाहर से कैसे आएंगे? बाहर तो दुनिया है, बाहर तो सृष्टि है, वासना अपने मन में होती है। तो ये जो आप मेमोरी बोला, ये मेमोरी कहाँ पर है? आप बताइए। बाहर है कि नहीं, आप बताइए। मैं सोचता हूँ बाहर है। बाहर कैसे है? बाहर कैसे हो सकती है? तो ये मेमोरी इनहेरिटेड भी है ना कि नहीं? मेमोरी जो है ये बाहर होगा, इसीलिए पहले जमाना से चल रहा है। व्हाटएवर ये अभी हम लोग एक्सपीरियंस करें, इस रिकॉर्ड हो जाता है। एग्जैक्टली, वॉट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। जैसे पिक्चर में हमने फोटो ले ली तो वो कैप्चर हो गई, ठीक है ना। या तो आप उसको स्टिल पिक्चर देखिए या आप उसको वीडियो करके देखिए। वैसे ही अपना भी हो रहा है अभी कंटिन्यूसली। और कहाँ से? अपना ये वीडियो कैमरा है, ये पूरा ऊपर का ढांचा, कंटिन्यूस सीइंग, हियरिंग, टचिंग, फीलिंग, टेस्टिंग, थिंकिंग, इमेजिनिंग, फीलिंग, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। एंड जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे आप उसका पिक्चर ले लेते हैं और वो डीपली चला जाता है। कहीं पे वो चल रहा है, पर वीडियो चल रहा है। यस, बाहर दुनिया है एंड यू आर इंटरेक्टिंग विद इट, but you are taking in as memory only that which you feel is very important, that with which you intensely interact, emotionally interact, only that goes in. नहीं तो अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, कमरा है, आपको पता है आपके पीछे वाला पर्दा है, उसमें कितने पार्ट्स हैं? आपको पता है पीछे कितनी ट्यूबलाइट्स हैं?
कमरा वही है, बट क्योंकि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो द मेमोरी हैज नॉट गॉन इन. राइट. इफ आई आस्क यू मे कम टू दिस प्लेस, इतने सारे भगवान हैं यहाँ पे, आपको अभी पूछ लेता हूँ कि कितनी फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे, आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. क्योंकि मन में क्या है, सारे भगवान एक ही हैं, चलो मत्था टेको और आगे बढ़ो, प्रसाद क्या है. है ना. इट डिपेंड्स. बट कभी कभी आप आते हैं यहाँ पे और कोई फोटोग्राफ आपका इमेजिनेशन पकड़ लेती है, एंड यू कीप वॉचिंग इट वेरी माइन्यूटली, डीपली, और फिर रात को सपने में भी वही आ जाते हैं भगवान. देखो, रोज देखते हैं लेकिन रोज नहीं आते, पर उस दिन किसी दिन एकदम से यहाँ पे हनुमान जी हैं. देखो, एक दिन मैं यहाँ पे खड़ा था तो मैं हनुमान जी को देखते जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ, और रात को हनुमान जी आ गए मन में सपने में. है सारे भगवान. तो what point is what you are interacting with. Now this is how your vasanas are created. The collective vasanas determine your behavior, determine your character, and that is what is called as swadharma. Whether you like it or not. Duryodhan said, I know what is right and what is wrong, but something propels me to do wrong only all the time. See? तो उच्चतम स्वधर्म is to contemplate on the truth, on contemplate on the भगवान का चिंतन अपने हृदय में करना है. लेकिन अपना जो हम जीवन जी रहे हैं, है, बट इट्स रिलेटिव. और उसके बारे में बताया जा रहा है कि ओ अर्जुन, तुम्हारा जो वासनाएं हैं, जो संस्कार हैं तुम्हारे मन में, एंड यू आर बॉर्न एज अ क्षत्रिय. तुम्हारे लक्षण भी सारे क्षत्रिय के हैं, तुम्हारे विचार भी सारे क्षत्रिय के हैं, तुम्हारे कर्म भी सारे क्षत्रिय के हैं. तो तुम्हारा स्वधर्म है क्षत्रिय की तरह बर्ताव करना. लेकिन तुम कैसे बर्ताव कर रहे हो? Not like a kshatriya. You are being a coward. Correct, that's the word. So live up to your swadharma. You cannot escape it. आप कितना बर्जिएगा, अगर कोई पंडित जी हैं या ब्राह्मण हैं, उसको आप आजकल नहीं बट इन जनरल टर्म्स देखते हैं हम कि एक ब्राह्मण को, या एक ऐसे लेते हैं, एक साइंटिस्ट को बोलो, यार यू आर अ फैंटास्टिक साइंटिस्ट, व्हाई डोंट यू मार्केट योर पेटेंट्स एंड यू कैन बिकम अ मिलियनेयर. बट हिज इमेजिनेशन इज ओनली इन क्रिएटिव. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, इजंट इट? ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस. ही कुड मेक मनी, बट उसका दिमाग वैसे चलता ही नहीं. उसी तरह से आप एक जो लेजी फेलो है, तामसिक फेलो है, कुछ करके राजी नहीं है, उसको बोलो कि यार तू पैसे बना ले, तू थोड़ा खाना पीना अच्छा हो जाएगा, घर अच्छा मिल जाएगा, बिस्तर अच्छे मिल जाएंगे, फिर तुम लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. अरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करनी है? मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक है, मेरा गुजारा चल रहा है, लोग डाल देते मेरे को थोड़ा पैसा, नहीं तो कहीं यहाँ पे अपना 4 घंटे में रोज काम कर लेता हूँ, मेरा उतना दिन के लिए ठीक है. आगे 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 की आगे देखी जाएगी, अभी तो चल रहा है, आगे जाके क्या करना है. भगवान ही कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु करो, पर डोंट एक्सपेक्ट. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम लाइफ, बट दिस इज अ लेजी मैन्स क्राई. One should not live like that. But there are certain people, all people, एक नेचुरल डिस्पोजिशन है आपके अंदर, एक तरीके से बिहेव करने की, जिंदगी को एक नजरिए से देखने की, उसको बोला जाता है स्वधर्म. और यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, ओ अर्जुन, तुम तो हो क्षत्रिय, तो क्षत्रिय की तरह बर्ताव करो. Happy indeed are the Kshatriyas, O Partha, who are called to fight in such a battle that comes of itself as an open door to heaven. अपने शास्त्रों में लिखा है कि
किसी को तुम मर्डर करो तो यू विल गो टू हेल, बट यू आर किलिंग सो मेनी पीपल ऑन द बैटल फील्ड, सो आर यू अ मर्डरर? अ वॉरियर, सोल्जर ऑन द बैटल फील्ड, उसको कोई भी पाप नहीं चढ़ता। क्यों? क्योंकि वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, ही इज डूइंग हिज ड्यूटी। एंड व्हाट इज हिज ड्यूटी? टू प्रोटेक्ट द नेशन, टू लिसन टू द कमांडर, टू लिसन टू द किंग, वॉट एवर देयर डिक्टेट इज देयर, ही इज जस्ट डूइंग दैट। सो ही इज जस्ट डूइंग द जॉब, वेदर दैट साइड लूजेस और विन्स, the soldiers always go to the heaven. Remember अर्जुन ने क्या बोला था पहले अध्याय में कि I don't want to go to hell by killing all these people. You will not, he will not. So here Krishna Bhagavan is saying all soldiers go to heaven alone. And Kshatriya जो रेस है, if they are in the war, they will go to heaven. But if you don't do that, then what will happen? So यहाँ वो बाद में आएगा। यहाँ पे बोलते हैं कि पर जब अगर ये तुम्हारा कर्तव्य है, now if you अगर तुम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हो तो लोग कहेंगे कि अर्जुन अब जहाँ जो युद्ध क्षेत्र से घबरा के भाग गया। ये कावड़ को क्या बोलते हैं हिंदी में? कायर। उसने कायरता का प्रदर्शन किया। तो कृष्ण कहते हैं दैट अगर ये तुमने तो डिसाइड नहीं किया है कि मेरे को लड़ाई करनी है, तुम्हारी तो इच्छा भी नहीं है राजा बनने की, तुम्हारे बड़े भाई की भी इच्छा नहीं है राजा बनने की, पर ये युद्ध जो अभी छिड़ा है ये सच और गलत के बीच में है, धर्म और अधर्म के बीच में है, और ये पहले से सुनिश्चित है, इसीलिए ये झगड़ा हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम दुर्योधन को मार के उसका सिंहासन छीनना चाहते हो। तुमने तो कहा है कि भाई तुम मेरे को 5 गांव दे दो, मैं आई एम हैप्पी, पर वो तुम्हारे को कुछ भी दे के राजी नहीं है, जो भी तुम्हारा है वो भी हड़प करना चाहता है। तो ये मुझे पूरी तरह से पता है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम इसमें तुम्हारा कोई लालच नहीं है, ये तुमने लड़ाई चाही नहीं, पर ये लड़ाई आपके ऊपर थोपी गई है। तो कहां से तुम्हारे को, तो यू विल नेवर गो टू हेल बिकॉज ऑफ दिस। और अगर आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन, यहाँ पे अपने लाइफ में अगर हम कंपेयर करें, जो भी अपने लाइफ में सिचुएशंस आती हैं उनके साथ हम कभी कभी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो भी सिचुएशन आती है हमने तो डिसाइड नहीं किया, आ जाती है। एक्सीडेंट डिसाइड करके नहीं होता, हो जाता है। प्रमोशन हो जाती है, जॉब चली जाती है, वो भी हो जाती है, कोई डिसाइड करके नहीं बोलता। वेरी फ्यू आर पीपल आर देयर जो डिसाइड करके छोड़ते हैं। तो इसी तरह से अर्जुन को बोला जा रहा है कृष्ण ने कि ये युद्ध तुम्हारे झोली में आया है, अब तुमको अपना कर्तव्य निभाना है, और अगर नहीं निभाओगे तो लोग तुम्हें कायर बुलाएंगे। और जो अपना कर्तव्य निभाता है उसका नाम सदियों तक लिया जाता है। उससे क्या होता है? अब अपना स्वधर्म क्या है, देखो अपने जीवन में, मैं सन्यासी हूं तो मेरा स्वधर्म क्या हुआ? क्या हुआ मेरा स्वधर्म? स्वामी जी हम तो सन्यासी नहीं है, हम कैसे बताएं? सो what is the disposition of a sannyasi? The disposition of a sannyasi is that he is continuously contemplating on the truth and renounced to the world. उसको दुनिया में कोई आसक्ति नहीं है, कंटिन्यूस चिंतन कर रहा है, कंटिन्यूस अपनी साधना कर रहा है, ब्रह्म चिंतन कर रहा है, भगवत चिंतन कर रहा है, उसके बारे में लोगों के साथ शेयर कर रहा है। उसके अंदर ये खुजली नहीं है कि मेरे को सन्यासी में कि मेरे को तो सबसे बड़ा सन्यासी जो सारी दुनिया जानती है वैसे होना है, अगर ये आ गया फिर वो बिजनेसमैन हो गया। हाँ, तो जो सिचुएशन प्रभु क्रिएट कर रहे हैं उसमें संतुष्ट रहना है और
अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है। संन्यास मीन्स सम्यक न्यास। सम्यक न्यास मीन्स कि जो भी कर रहे हो उसमें, जो भी कर्म कर रहे हो उसमें हमेशा समत्व का भाव होना चाहिए। ये हमारा हो गया। अब आप बताइए आपकी क्या ड्यूटी है, आपका क्या धर्म है, आपकी क्या डिस्पोजिशन है? अभी मॉर्गेज पे करना है, मॉर्गेज पे करना है, योर ग्रैंड चिल्ड्रन और ओनली चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना है, ठीक है। को नया साड़ी लेना। हाँ, स्त्री को, वो नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो राज का स्वधर्म है। So each one has his own, isn't it? Because if we become spiritual, suppose अब हमने सुन लिया कि हमको भगवान का नाम लेना है, और हमने भगवान का नाम लिया और ऐसे जोर से लिया कि बाकी पूरी फैमिली हड़बड़ा गई। इसको क्या हो गया? होता है कई बार। Suddenly the imagination, the Lord catches you from inside, or your mind is so obsessed with the Lord कि you forget taking care of your children, husband, house, bills, etc. नहीं, भगवान का नाम, ये करना है, वो करना है, भगवान का करना है, भगवान का करना है, पर उसमें आपकी बाकी की जो ड्यूटीज है उसमें you lose the picture there. See? तो ये करना है जरूर, पर स्वधर्म भी करना है। So if I am a sannyasi and I am not doing what I am supposed to do, then I am not a sannyasi. If you are a husband or a wife, if you are not doing what is required to be done as a husband and wife, then you are not doing your duty. Then it will become the cause of jhagda in the house. It will become the cause. Simple सी बात है। बच्चे का धर्म क्या हो गया? नहीं डैडी पैसे दे दो मेरे को, पैसे दे दो। धर्म क्या है? उसका स्वधर्म क्या है? एज अ ब्रह्मचारी, एज अ चाइल्ड, व्हाट इज हिज स्वधर्म? अकॉर्डिंग टू हिज एज and according to his knowledge, his job is to study. He has to follow that. And study what? That his swadharma will decide. What he finds interest in sports or in science or in commerce or in accountancy or whatever. It will be natural. If you allow and nourish that child properly, automatically he will move in that what is meant for him. Music. See? Then when you find, this is called finding your purpose in life. When you click with your purpose, then automatically name and fame comes to you. आजकल के बहुत पेरेंट्स बच्चों को डंडा लेके खड़े होते हैं, डॉक्टर बन। वो डॉक्टर बन जाता है लेकिन अंदर से उसके वो नहीं है। या कंप्यूटर में जाना है, क्यों? बाकी लोग क्या बोलेंगे? And they go, but they are living a frustrated existence because that is not their calling, that is not their purpose. And you can see, chid hamesha. And yet, those people, वो लोग जो उनका स्वधर्म है, and they are clicked with their purpose in life. What people say, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा आ रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता, पैसा बहुत नहीं आ रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि they are enjoying what they are doing, isn't it? That is what they are meant for. They feel at peace, they feel one with creation when they do that. A sculptor is absolutely engrossed in the sculpture that he is creating. That is where it's expressing out of him. If money has to come, that is bonus. But what is the greatest gift? That he finds he is in the zone when he is doing the sculpture. When I am doing satsang, I am in the zone. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता someone is listening or not listening. कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 लोग हैं या 15-20 लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
Someone asked me, स्वामी जी डोंट यू गेट टायर्ड, वही चीज़ बार बार अलग अलग तरीके से बोलते हो. मैंने कहा तुम टायर्ड हो जाते होगे क्योंकि तुम उसको इन्फॉर्मेशन करके ले रहे हो. मैं टायर्ड नहीं होता बिकॉज आई एम स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ. आत्मा के बारे में बात कर रहा हूं. एंड हाउ कैन आई गेट टायर्ड अबाउट माई सेल्फ? You are listening to this information as separate to you. I am speaking about this information as if it is my own self. ये डिफरेंस है. और जहां तुम अपने when you are thinking that you are that self and you are talking from the self point of view, कंटिन्यूस आनंद, कभी थकावट होती नहीं. देखिए माँ को कभी थकावट नहीं होती अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए. सोए ना सोए, खाना खाया नहीं खाया, नहाया नहीं नहाया, पर नो टायर्डनेस, इजंट इट? And if we do not live our swadharma, we are committing sin. If we are not living for what we are born for, then we are committing sin. And in the next verse the Lord says, sin का मतलब क्या है, पाप का मतलब क्या है? तो एक तो अभी हमने बता दिया स्वधर्म, पर स्वधर्म में मैंने आपको दो डेफिनेशन दे दी. एक तो हो गया धर्म और दूसरा हो गया जो आपका नेचुरल पर्पस ऑफ लाइफ है. बट अगर आपका जो भी पर्पस आपकी लाइफ एक तरीके से एक्सप्रेस हो रही है, पर अगर उसमें आपने भगवान को नहीं ढूंढा, यू आर कमिटिंग अ सिन. सो यहां पे भगवान कहते हैं पाप मतलब एवरीथिंग दैट कीप्स यू सेपरेटेड फ्रॉम द भगवान. व्हाट कीप्स यू सेपरेटेड फ्रॉम द भगवान? विचार. अगर मैं भगवान के बारे में सोच रहा हूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अब मैंने इतना बोला, भगवान तो वहां है पर शब्द तो मेरे मुंह में है ना, या मेरे मन में है. सेपरेशन हो गया. ये सेपरेशन नहीं होना है. सो एवरी थॉट मीन्स सेपरेशन फ्रॉम द रियलिटी. रिमेंबर, चित्त वृत्ति निरोधायति योगा. मन खाली रखना है. मन में अगर विचार आया भगवान का, ये याद रखना है कि ये सिर्फ विचार है, भगवान मेरा अस्तित्व है. विचार अस्तित्व नहीं हो सकता. अ थॉट कैन नॉट बी गॉड. थॉट कैन रिमाइंड यू ऑफ गॉड, बट यू आर द वन. गॉड इज दैट इन हुज प्रेजेंस दिस थॉट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड. थोड़ा टेक्निकल हो गया है, बट दिस इज रिक्वायर्ड in order for transformation to come about. Continuing, those people जो अपना स्वधर्म छोड़ देते हैं, जो अपना, अगर तुम अर्जुन तुम अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ देते हो तो तुम्हारे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहेंगे. और जब लोग किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उस आदमी को मरने से ज्यादा पीड़ा होती है. Death is a small price to pay, but you are alive, and whole life you have to hear the bad words from the people that he is a कायर, that he did not do what he was supposed to do, etc. जैसे अभी आजकल कौन है पता है ऐसे घूम रहा है जो पूरे दुनिया में? अश्वत्थामा. अश्वत्थामा का नाम सुना है? जिसने परीक्षित को उत्तरा के वूम में ब्रह्मास्त्र से मारने की कोशिश की. कृष्ण भगवान ने उसको बचाया. वो अश्वत्थामा का वो अमर था. तो उसकी अमरत्व की जो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, एक स्टोन था यहाँ पे, वो कृष्ण भगवान निकाल देते हैं. और उसके बाद आज वो अपंगों की तरह एज अ पूरी दुनिया में भिखारियों की तरह घूम रहा है. कभी भी उसको, जब तक ये सृष्टि है तब तक वो रहेगा. बट इट विल बी अ मोस्ट मिजरेबल एग्जिस्टेंस. इमेजिन इफ वी आर इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड आई
says something good or bad to someone and you all gang up against me and I am coming here and everyone is looking at me like this, आ गए फिर से, and ऐसे बोलते हैं, स्वामी जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, स्वामी जी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, स्वामी जी को ऐसे नहीं करना, और तुमको सुनाई दे रहा खुसुर फुसुर चल रही है पीछे, धीरे धीरे वो अफेक्ट करने लगता है एनी पर्सन. दैट इज मोर पेनफुल, दैट इज मोर पेनफुल देन डेथ, कृष्ण भगवान इज सेइंग. सो अभी हमने पिछले वर्ष में 3 चीजें बताई. अपना धर्म अपने को करना है, अपना जो स्वधर्म है वो धर्म भूलना नहीं है. अपना धर्म हमने मनुष्य का जीवन लिया किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए. स्वधर्म क्या है? वॉट एवर सिचुएशन आई एम in the world, I have to function and I must function in that role, remembering the dharma, remembering the Lord. Second, that if I don't do the dharma, I am committing sin. मैं पाप कर रहा हूँ. पाप का मतलब क्या है? Everything that keeps me away from my dharma is पाप. धर्म मतलब आत्म तत्व. Everything that is stopping me from being the Atma is pap. Third, if worse than death is the censure of the society while you are still living in the society. आपको भी पता है, जब बच्चे, अपने बच्चे, अगर अपने बच्चों के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, वो आते हैं, डैडी मम्मी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लेके आते हैं, यू फील फुलफिल्ड. पर उनमें से एक अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, कुछ रूठ के बैठा हुआ है और 10 साल से बात नहीं की है, 5 साल से हमको सारे किस्से मिलते हैं ऐसे. उनके बच्चे जाते हैं लेकिन वो गधा ढीठ का ढीठ बना हुआ है और बाप भी वैसा ही है, वो भी नहीं जा रहा है, वो भी नहीं जा रहा है, या जिसके साथ भी हो रहा है. बट दैट देयर इज समथिंग मिसिंग इन दैट फैमिली, इजंट इट? सी, लाइफ इज टू गिव लव एंड शेयर लव, रिसीव लव. बट हम छोटी छोटी चीजें लेके उसको इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं, एंड वी मेक दैट इनटू एन इश्यू. रिमेंबर वन थिंग, forgive and forget. You are the elders. As an elder, anyone who is younger than you, whether it is your child, whether it is your grandchild, whether it is not your child but it is younger, they are younger than you, forgive and forget. Because लक्ष्य हमारा उसके साथ क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बदला लेने का नहीं है, रूठ के बैठने का नहीं है. हमारा लक्ष्य जीवन का है अपने धर्म, अपनी आत्मा को पहचानना, अपने भगवान को समर्पित होना. ये छोटी छोटी चीजें हैं. आप एक को फॉरगिव नहीं करेंगे, वो जिंदगी भर आपके दिमाग में एक वायरस बन के बैठा रहेगा. तो ये सब तब होता है जब अपना जो पर्पस है लाइफ का वो हम भूल जाते हैं. तो यहाँ पे आगे कंटिन्यूइंग भगवान कहते हैं, सब ये बताते हैं कि अगर तुम मर गए तो तुम क्या कहते हैं, स्वर्ग जाओगे. और यहाँ पे भगवान कहते हैं कि फ्रीडम क्या है, हाउ डू यू एक्सपीरियंस फ्रीडम इन लाइफ. फ्रीडम इज नॉट money in the bank account. Freedom is not having 10 properties. Freedom is not having good children who listen to you and give their paychecks into your bank account. Those days are not there anyway. Huh? Freedom is not that whatever you feel, think and it happens. That is not freedom. Then what is freedom? How can freedom be gained? यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने बताया, फ्रीडम इज व्हेन वी गिव अप इंडिविजुअलिटी एंड वी एम्ब्रेस द टोटलिटी. फ्रीडम इज व्हाट महात्मा गांधी डिड. ही गेव अप इंडिविजुअलिटी, मीनिंग he gave up his attachment to his wife and his 2 sons and he embraced the total country. And you are doing it also, but you don't know it. You have given up, you have renounced अपने अपने क्या कहते हैं, इंडिविजुअलिटी का त्याग किया और अपनी बीवी को एक्सेप्ट किया
एक्सपेंशन शुरू हो गया, अब मैं नहीं अकेला, अब मैं और मेरी बीवी। फिर उधर नहीं रुके, देन यू एक्सेप्टेड वन चाइल्ड इनटू योर लाइफ, then you second child, third child, depends whatever, but that doesn't stop there. Then the in-laws you accepted, then the in-law, the brothers and sisters of the husband and the wife, they all become a part of your family. Your life is expanding. Mahatma Gandhi went one step further. He embraced the whole country. People may misunderstand him in many ways. See? But he embraced the whole country and he was ready to. His sons did not. People say, अपने घर को तो देख नहीं पाया, पूरी कंट्री को ठीक करने चला है. लोग ऐसे ही बोलेंगे. But that is the price a person has to pay. Similarly, अगर एक वेव को, एक लहर को अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़नी है, तो उसको कहाँ पे लक्ष्य रखना है? टोटलिटी पे. टोटलिटी मतलब समुंदर. हम भी वही कर रहे हैं. हम इंडिविजुअलिटी एज एक व्यक्ति करके हम थक चुके हैं. बोझा ढोते ढोते हम थक चुके हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम टोटलिटी के पास आते हैं. टोटलिटी क्या है? ये हमारे भगवान, ये सब उसके प्रतीक है ना. पर उनको अपने अंदर से व्याप्त होने दो ना. अपना व्यक्तित्व छोड़ो. भगवान कैसे सोचते उसके बारे में सोचना शुरू करो. जब आप भगवान कैसे सोच रहे होंगे उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आप गायब हो जाएंगे. आप में से भगवान अभिव्यक्त होना शुरू हो जाएगा. ये साइंस है, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है. ट्राई. तो और सब चीज को क्या होगा? मगज वगैरह और सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, अभी भी चिंता है? नहीं तो उसको कौन देखेगा? मुझे दे दो यार. भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्. जो कुछ भी तुम्हारा है, जो whatever you need, I will take care. Whatever you have, I will protect. But there is one price that you have to pay. मयि अर्पितो मनोबुद्धि. You surrender, you offer your mind and intellect to me. And I will take care of everything that you need in life and I'll protect everything that you have in life. That is his assurance. See, मेरे को कभी बाल खड़े हो रहे हैं मेरे अंदर बॉडी पे. The thrill goes through if you allow. He is so without any expectation. He is telling you that you offer yourself to me and I'll take care of everything. द्रौपदी जब तक अपना साड़ी पकड़ के बैठी थी, भगवान नहीं आए. उसने अपने हस्बैंड्स को नहीं बुलाया, युधिष्ठिर को नहीं बुलाया, भीम को नहीं बुलाया, अर्जुन को नहीं बुलाया, नकुल सहदेव को नहीं बुलाया. सामने भीष्म पितामह थे, उनको नहीं बुलाया. द्रोणाचार्य थे, उनको नहीं बुलाया. तो किसको बुलाया? वो भी आखिर में, जब उसको पता चला लास्ट पहलू रह गया था, दुशासन खींच रहा है, अब उसको समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, अब कपड़ा बचा ही नहीं. उसके मन में सिर्फ एक, she surrendered her mind and intellect to the Lord. Shri Krishna Govinda Hare Murare. And at that moment, what happened is history. See? हाँ? हाँ, वो इसको बोलते हैं क्षेम. Whatever क्षेम, it's a Sanskrit word. Yoga kshemam vahamyam. It's a verse in one of the chapters. Yoga means what you don't have, you want. What is that you don't have? You want peace, you want happiness, you want tranquility, you want the Lord. He says, I will make sure that you get that. Kshema, oh, but I have got all these bills to pay, I got my children to grow up, I have to take care of my wife. He says, that is also my responsibility, don't you worry. महाराष्ट्र में एक संत हुए, गोरा कुंभार. ही वॉज अ पॉटर.
और बस विट्ठल 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 विट्ठल, उनके मुंह पे बस यही लगा रहता था। पंढरपुर जब हम गए थे वहाँ पे, उसके पास में उनका गांव था। तो भगवान को प्रे करते करते एक बच्चा हुआ। वो एक दिन उसकी वाइफ, अभी बच्चा 8-9 महीने का ही था, वाइफ ने बोला, ओ पतिदेव, मैं जा रही हूँ थोड़ा दूध दूध लेने या सब्जी लेने, आप ज़रा बच्चे को देख लो, चारपाई पे बैठा लेटा हुआ है, अभी सो रहा है। इसने कहा ठीक है, सो रहा है ना, बहुत बढ़िया। वो क्या कहते हैं, वो सुराई और घड़ा बना रहे थे, मिट्टी खत्म हो गई, उन्होंने मिट्टी देखी, दे यूज्ड टू हैव अ पिट, गड्ढा होता था, गड्ढे में ही स्टार्टेड मेकिंग जंपिंग ऑन द मड विद सम वाटर, तो वो सॉफ्ट हो जाती है ना, फिर उसको यूज करते हैं। और जब कर रहे थे वो उनका कंटिन्यूसली यूज टू डू द जप ऑफ विट्ठल, और अब तो डांस करने लग गए, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, और जब करे जा रहे हैं, जब करे जा रहे हैं। वो कब उनका बच्चा नींद से उठा, थोड़ा रोया, इनको कुछ पता नहीं है, तो भगवान में लीन है। भगवान वो चारपाई से उतर भी गया, रेंगते रेंगते क्रॉलिंग ही केम टू द पिट वेयर द फादर वाज ट्रैम्पलिंग द अर्थ, और उसको तो कुछ पता नहीं, वो अंदर घुस गया और उनके पैरों के नीचे भी आ गया और मर भी गया, मर भी गया उसके पैरों के नीचे। फिर माँ आती है, बेटा कहाँ है, जय हरि विट्ठल हट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल। उसने कुछ सुना नहीं, इसने उसको रोका, बेटा कहाँ है, कौन सा बेटा वो तो वही था, बिस्तर पे ही था, नहीं वहां पे तो नहीं है। उसने इधर उधर देखा कि वो रेंगता हुआ मिट्टी में से इधर तक गया, फिर उसने मिट्टी में देखा खून सब जगह, अब क्या करे, उसको तो पता ही नहीं कि बेटा उसके पैरों के नीचे आया है। ये 200-300 साल पहले की स्टोरी है ये। योगक्षेमम वहाम्यहम, व्हाट यू हैव आई विल प्रोटेक्ट, द लॉर्ड सेज ना। दैट वेरी मोमेंट, द मोमेंट ही रियलाइजेस दैट ये ऐसे मेरे पैरों से हुआ है, कहता है मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो भगवान को मैं याद कर रहा था, अब भगवान की प्रॉब्लम है। गॉड ब्रिंग्स द चाइल्ड बैक होम, बैक अलाइव, गॉड ब्रिंग्स द चाइल्ड बैक अलाइव। Why? That faith, that total samarpan, without holding back. That we'll talk in detail when it comes in further on. So how do we live in this life? If our goal is dharma, if our goal is totality, if our goal is to see the world as the Bhagwan is watching, ये अगर हमारा लक्ष्य है, तो अभी हमारे को क्या कहते हैं, ऑब्स्टिकल्स कहाँ से आ रहे हैं? हमारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ये दुनिया जो हमने एक्सेप्ट की हुई है कि हम इस दुनिया में हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमको ये करना है और ये नहीं करना है, ये सब हमारे these are the obstacles that are there in our life. We know that we want to become one with the Lord, but how do I tackle these obstacles? इसके लिए भगवान कहते हैं कि ये जो मैं और मेरा है, इसको आप छोड़ दीजिए। ममता, ममता मीन्स, सी देयर इज 2 ways। हमारा क्या है, ममता मतलब मैं और मेरा, ठीक है, ये इतना आप सब समझते हैं। पर मेरा मतलब क्या, मैं, मेरी बीवी मेरी, मेरा हस्बैंड मेरा, मेरे बच्चे मेरे, मेरे पिताजी और माताजी मेरे, और कहीं कहीं पे मेरे सास ससुर भी मेरे। हाँ, पर यहाँ पे आके, या कजन्स मेरे, यहाँ पे आके गाड़ी रुक जाती है। महात्मा गांधी ने उस मेरे में पूरे देश को मेरा बना लिया। एक स्टेप और जाइए, भगवान ने पूरी सृष्टि को मेरा बना लिया, ठीक है ना। सो वी आर लिविंग कंजूस की तरह, मेरा सिर्फ इतना ही। अरे करना है, देयर इज 2 ways। या तो मेरा ममता को पूरा निकाल दो और अकेले हो जाओ, डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग। बट इफ यू कांट डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग, you can't renounce everything, then expand this I to include everything in it. These are the 2 ways. पर हम क्या हैं, हम
उधर भी हैं थोड़े से, इधर भी हैं थोड़े से, तो लटकते रहते बीच में, बीच में लटकते रहते हैं। हमारी लाइफ कैसी है? वो दो नावों में हमारे एक एक पैर है, और वो नाव धीरे धीरे अलग होती जा रही है, पानी तो कैसे भी ले आएगा, और हम फट रहे हैं बीच में से। हमारा मन ऐसा है, इधर भी खींचा जा रहा है, इधर भी खींचा जा रहा है। तो इस संदर्भ में भगवान कहते हैं अगर ये मैं और मेरे को खत्म करना है, इसमें से अपने आप को उद्धार करना है अपना, तो इसके लिए फिर एक श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ पे कौन सा श्लोक है वो? हाँ, उसके पहले एक और बोलते हैं, उसके लिए बोलते हैं कि अगर इस दुनिया में रहना है, इस सृष्टि में रहना है, सब कुछ करते रहो, पर सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख में विचलित मत हो, लाभ और हानि में विचलित मत हो। डोंट गेट एक्साइटेड व्हेन यू गेट व्हाट यू वांट, एंड डोंट गेट डिजेक्टेड व्हेन यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। रिमेन इक्वानिमस, अपने मन को संतुलित में रहो। जैसे बुद्धिज्म में बोलते हैं बी माइंडफुल, दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस, दैट वॉट एवर द वर्ल्ड इज थ्रोइंग एट यू, रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, remain undisturbed. How to remain undisturbed, sir? I find it very hard. I find it a little bit difficult. I find it challenging. इसके लिए फिर ये शब्द आता है, श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब क्या? आवर राइट इज ओनली टू एक्ट इन लाइफ। हमारा जो क्या बोलेंगे, राइट को क्या बोलेंगे पंडित जी? अधिकार। थैंक यू। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने के लिए है, कर्म के फल के ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे कर्म का फल क्या होगा। हमारा कर्म है यहां से वापस ग्लेनवेवी ले जाना, हमें पता है बीच में क्या होने वाला है, हम पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे, ये हमें पता है क्या? हम निकलते हैं, नहीं मैं तो पहुंचूंगा, आई एम अ गुड ड्राइवर, आई गॉट अ स्पेशल लाइसेंस एक्सेट्रा। पर दूसरे को तो नहीं पता ना तुम्हारे पास है। नहीं पता नहीं पता, तो देयर इज नो गारंटी कि हम घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। पर अपना यह अधिकार है कि भाई सतर्कता से गाड़ी चलाओ, फॉलो द रूल्स, एंड देयर इज 99% पॉसिबिलिटी दैट यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, इजंट इट? उसी तरह से अपने कर्म जो कर रहे हैं जीवन में, हम सोचते हैं हम कर्म कर रहे हैं, बट वी फाइंड आवरसेल्व्स इन सिचुएशंस इन लाइफ, कंटिन्यूअसली द वर्ल्ड इज कमिंग टू अस, इट्स कमिंग अस कंटिन्यूअसली। You don't decide, I told you before, you don't decide that I am going to be hungry now. अब मुझे भूख लगने वाली है, हम नहीं डिसाइड करते, भूख आती है, and then it prompts you to act in life, isn't it? भूख अपने आप आती है, और वो भूख फिर आपको क्या कहते हैं, makes you move in the direction of food, कर्म शुरू हो जाता है उसके बाद। पर भूख आना कर्म है क्या? नहीं, इट्स अ नेचुरल थिंग। सी, उसी तरीके से जीवन में, अपने जीवन में अलग अलग क्षण, हर क्षण एक्चुअली कुछ ना कुछ आ रहा है, एंड इट इज प्रॉम्प्टिंग अस टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, कंटिन्यूअसली। अभी यहां पे हम आए, कल ही, just day before yesterday I came, I didn't even see the verses, I am here, क्या बोलेंगे, चलो what I have to do, suddenly I remembered I have to take the class tonight. What am I going to say, what am I not going to say, I don't know. So karma means action. Action takes place where? 3 places. Where? मनसा, वाचा, काया, isn't it? So यहाँ पे कर्म कैसे हो रहा है? वाच, स्पीच, ये कर्म चल रहा है। Am I expecting that you should understand?
Am I expecting that I must perform very nicely? Am I expecting that you all get realized? Am I expecting any donation? There's no expectation. My only job is to do justice to what I have come here for. I'm not even, there's no solicitation of any sort. Only doing what is required to be done. माँ ऐसे सोचेगी कि मैं अपने बच्चे का भी ख्याल करूंगी तो वो बड़ा होकर फिर मेरा ख्याल करेगा, मतलब यू आर मेकिंग क्रिएटिंग अ डील हियर. दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट कर्मा, दैट इज अ बार्गेन, दैट इज इन्वेस्टमेंट. Then you are not a mother, then you are a businesswoman or a businessman. But majority of the mothers take care of their children. क्यों? क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, isn't it? वो बाद में कैसा निकलेगा भगवान ही जानता है, बट वो जैसा मर्जी निकले, माँ उसको प्यार करना बंद नहीं करती. See? पर ये सीरियल्स में सब उल्टे सीधे दिखाते हैं. उधर सब उल्टी सीधी स्टोरीज दिखाते हैं. आप देखते हैं सीरियल्स? इंडियन सीरियल्स देखते हैं? सास भी कभी बहू थी. The worst thing to see. बट इट हैज गॉट लॉट ऑफ विजडम. Nah, नहीं, rubbish. लेडीज लोग देखे हैं, है? आंटी देखती है. कभी देखना चाहिए टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन. देन हाउ कैन आई गिव एग्जांपल्स? हाँ, आजकल तो अभी वो सिया के राम भी शुरू हो गया है, बहुत सुंदर है वो भी. हनुमान जी है. नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो दूसरे सीरियल की बात कर रहा हूँ. हाँ, क्या अभी लिस्ट निकलेगी ये अभी. तो घर घर में होता है. हाँ बिल्कुल. वो सच्चा स्टोरी है, कौन सा? ट्रू स्टोरी है जो चल रहा है अभी. कौन सा? सिया का राम. सिया का राम. एक ग्रेट आजकल एक राइटर आया है, देवदत्त पटनायक. हाँ. तो उसने किताब लिखी है कि सीताज व्यू ऑफ हर लाइफ. तो सीता का दृष्टिकोण क्या है उसके जीवन के प्रति. हम जो रामायण पढ़ते हैं, हम वो वाल्मीकि की या तुलसीदास जी की पढ़ते हैं. तो तुलसीदास जी ने जैसे देखा या उनको रिवील हुआ, उन्होंने वो लिखा. पर इसने ही हैज टेकन अ न्यू स्टैंड पॉइंट कि अगर सीता अपने जीवन को देखती तो कैसे उसको वर्कआउट करती. सो इट्स अ यूनिक वे ऑफ लुकिंग एट इट. देन ही हैज टेकन डिफरेंट. द्रौपदी की पॉइंट ऑफ व्यू से उसने पूरी क्या कहते हैं महाभारत देखी है कि व्हाट वाज द व्यू, हाउ वुड द्रौपदी लुक एट द होल महाभारत. तो उसके बेसिस पे ये सिया के राम. तो सीता, मैं अभी किताब लेके आया हूँ उसकी, खरीद इंडिया गया था तो आई बॉट दैट बुक सीता बाय देवदत्त पटनायक. तो उसके ऊपर ये पूरी सीरियल बनी है. क्या चीज? ट्रू. सीता इज ट्रू, राम इज ट्रू. और हमारे लिए प्रमाण है अपने वाल्मीकि जी, और तुलसीदास जी भी वॉज अ ग्रेट सेंट, बट देवदत्त पटनायक इज नॉट अ सेंट. तो ये उसका इमेजिनेशन है. So many things that you might see in that serial may not be the real thing, but that is his take on that, how he sees it. If he is a great Mahatma, then we are, and see, each one of us is entitled to see. हम रामायण सब वही पढ़ते हैं, पर हमारा अटेंशन उसको हम कैसे अंदर लेते हैं वो सब अपने ऊपर, अपने वासनाओं के ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है. वो रामायण की कहानी तो रहता है जो कौन सा? रामायण के जितना लिखा है रामायण में वो सब ठीक. स्टोरी बताते हैं. हाँ, अब देखिए, पर अब देखिए, सब पढ़ा है धर्म रामायण में कौन सी लिखा. सी देखिए, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी. हाँ, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी. फिर जब तुलसीदास जी ने अवधि में रामायण लिखी तो उनको कितना ऑपोजिशन हुआ. लोगों ने उनको बुरा भला कहा. उनकी पूरी रामायण का जो उन्होंने ग्रंथ था पानी में फेंक दिया, फिर वापस आ गया वो अपने आप.
फिर उसके बाद फिर भी उनको वो तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, हम इसको काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखेंगे और अगर कुछ भगवान के सिग्नेचर हुए तो ये माना जाएगा है। वो हो जाते हैं। So this is historical fact. 400-500 साल पहले हुआ है ये। पर जब भी कोई नई चीज आती है लाइफ में, यूजुअली पीपल, क्योंकि उनका जो नॉर्म होता है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो दे फाइट अगेंस्ट इट। अब चेन्नई मतलब तमिलनाडु में एक कंब ऋषि हुए थे, उन्होंने कंब रामायण लिखी है। उसमें इतनी चीजें लिखी हैं रामायण के बारे में, हनुमान जी के बारे में, जो आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती, तुलसी रामायण में नहीं मिलती। बाकी ऑल कनेक्टेड स्टोरीज, सब कैरेक्टर्स के बारे में। अब वो सच है झूठ है, हमारे को तो श्रद्धा से ही एक्सेप्ट करना है ना। और वो सब स्टोरीज आप बाली में जाएंगे, वो सब उसी को बिलीव करते हैं। देखिए इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी बहुत है रामायण का। अभी तक थाईलैंड के जो राजा हैं उनका नाम हमेशा राम रखा जाता है। अभी भी उनका जो भी नाम होगा, अभी जैसे राज है तो बोलेंगे राजा राम। तो जो अलग अलग नाम होते हैं, आखिर में एंडिंग राम होएगा। तो वो सब राम, अपने आप को राम के प्रतिनिधि समझते हैं। सो सम दुखे समय कृत्वा, ये समता कैसे आती है? जब हम किसी भी अवस्था में, सुख दुख में, लाभ हानि में, भूख प्यास में, व्हाट यू कॉल ऑनर डिसऑनर में हम विचलित ना हो, अपने आप को रिमेन अनडिस्टर्ब अंडर ऑल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, देन समत्व slowly grows into our life. It is a state of mind. Continuing. Here कृष्ण भगवान इज टेलिंग अर्जुना कि जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया है, दिस इज द, ये जो ज्ञान दिया है मैंने तुम्हें, इसको सांख्य योग बोला जाता है। और नाउ लिसन टू द विजडम। अब मैं आपको, अर्जुन को बोलते हैं, अब मैं तुम्हें योग का ज्ञान देता हूँ, और योग के ज्ञान और उसमें कि इस ज्ञान में कर्म और समाधि के बारे में बताएंगे, और इसको उस तक पहुँचने के लिए अपने को सब ऑपोजिट्स, जो सुख दुख लाभ हानि, इसमें अपने आप को संतुलित रखना है, और ईश्वर की आराधना, हर चीज़ में ईश्वर को इंट्रोड्यूस करना है। जो कुछ भी करते हो योग में, देखिए हमने आपको बताया, क्या बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अथ योगानुशासनम पहला सूत्र था, दूसरा था अथ चित्तवृत्ति निरोधा इति योगः, तीसरा सूत्र था तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। यहाँ पे नॉलेज कंप्लीट हो गई, देयर इज नथिंग एल्स टू गो आफ्टर दैट। बट उधर भी जैसे भगवत गीता में उस स्टूडेंट को समझ नहीं आता, तो वो कहता है कि ये मन क्या है, तो उसको फिर बताया जाता है मन किस टाइप का होता है। वो कहता है ये मन तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं आता, मैं क्या करूं? तो 21वां के 26वां कोई सूत्र आता है, उसमें लिखा है ईश्वर प्रणिधानी, मीन्स भगवान का चिंतन करो। फिर उसका एक कंफ्यूजन आता है, अब मैं भगवान का कैसे चिंतन करूं, ईश्वर कौन है, मैंने तो कभी देखा नहीं, तो मैं उसको उस जमाने में ये सब पिक्चरें नहीं थी, तो ईश्वर का कैसे चिंतन करूं? तो उसको बोलते हैं ओम का उच्चारण करो, ओम ही ईश्वर है, ईश्वर ही ओम है। तो इस तरीके से उसके मन को रिफॉर्म किया जा रहा है। डाउट्स तो आएंगे, सबको आते हैं, इधर अर्जुन को भी आएंगे, इसीलिए तो वह कृष्ण भगवान से पूछ रहा है। पतंजल योग सूत्र में वो जो स्टूडेंट पतंजल ऋषि से पूछ रहा है, ऋषि जी पहले एकदम सीधे सीधे बता देते हैं, बट जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो फिर उसका निवारण करना भी जरूरी है। तो कर्मयोग क्या है? कर्मयोग वो साधना है जिससे कि एक इंडिविजुअल एक भक्त बन जाता है। कर्मयोग मतलब ये नहीं कि कर्म करना है, कर्मयोग का मतलब है कर्म
करने से पहले, कर्म करते समय और कर्म करने के बाद अपना चिंतन प्रभु के ऊपर ही होना चाहिए। उस कर्म को प्रभु को अर्पित करते हुए करना है। तो उससे क्या होगा, धीरे 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 एक समय आएगा कि हमारा अटेंशन भगवान के ऊपर रहेगा, कर्म के ऊपर नहीं रहेगा। कर्म हो रहा है इसमें अपना, तो पहले मैं कर्म कर रहा हूं, और जब मैं कर्म को भगवान के प्रति अर्पित करता हूं तो धीरे धीरे भगवान कर्म कर रहे हैं। तो भगवान कर्म कर रहे हैं तो फिर मेरा अटेंशन क्या है, मैं तो चला गया इक्वेशन में से, भगवान कर्म कर रहे हैं तो मेरा अटेंशन अब सिर्फ भगवान के ऊपर है। तो अब वो इंडिविजुअल, वो ईगो पर्सनैलिटी, द डूअर, ईगो एक्सप्रेसेस एज डूअर एंड एंजॉयर, अब वो डूअर गायब हो गया। अब वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ एक काम कर रहा है, भगवान का चिंतन, भगवान का चिंतन कर रहा है। और उसको ये पता है कि सब कुछ जो कर्म हो रहे हैं मेरे जीवन में, वो सब प्रेरणा जो आ रही है उनको करने की, वो सब प्रभु की है। इस तरीके से वो इक्वेशन में से निकल जाता है। ये भी एक साइंस है। अब ये 3rd चैप्टर में इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद अगर अपना कर्म योग, अगर अपना कर्म जो हम कर रहे हैं, इफ वी आर डूइंग आवर ड्यूटीज, if I am doing my duty of speaking and talking on Bhagavad Gita, if you are doing the duty of listening, if you are doing the duty of taking care of your husband or wife or children, if that is becoming that karma is becoming a cause of agitation, होता है ना कभी कभी हाँ, पाप है। पाप नहीं, if it is becoming a cause of agitation, understand you have not done karma yoga. You have not done karma yoga. The result of karma yoga is that your mind will become empty. You will become a devotee of the God. You will enjoy the karma. But if it is leading to agitation, if it is leading to comparison, if it is leading to more desires, फिर आपने कर्म नहीं किया, फिर आपने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर्म किया है। कर्मयोग इच्छा पूर्ति के लिए कर्म नहीं किया जाता। कर्मयोग किया जाता है सिर्फ एक, भगवत प्राप्ति के लिए। अब भगवत प्राप्ति के लिए कर्म कैसे करना है, उसके लिए वो वर्ष जो हमने पिछली बार बताई थी आपको, कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो वाली वर्ष है। और ये सब हम कैसे कर रहे हैं अभी, ये सब आपको कैसे पता चल रहा है कि कर्मयोग ऐसे होता है, आत्मचिंतन ऐसे होता है, वह पतंजलि योग सूत्र में सूत्र ऐसे लिखे हैं, ये सब बुद्धि की वजह से पता चल रहा है ना। अगर बुद्धि नहीं होती तो क्या आप इस सत्संग में अभी दिलचस्पी रहती आपकी? बुद्धि है इसीलिए दिलचस्पी है। तो इसीलिए कहा, अब तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले तो यहाँ पे बता रहे कि बुद्धि योग क्या है। बुद्धि योग सबसे श्रेष्ठतम है। कर्म में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और तो लगा दो, उनसे ज्यादा आदमियों के पापड़ बेलते हैं, उनसे ज्यादा आदमियों को बेलने पड़ते हैं। See, the rule is, man is what his convictions are. Agree? Man or woman is what his convictions are. आपने अपने मन में जो धारणाएं बनाई हुई हैं उसी के हिसाब से आपका जीवन चलेगा। अगर मैंने डिसाइड कर लिया अपने जीवन में कि मैं सन्यासी हूं और मेरे को सन्यासी का जीवन व्यतीत करना है, तो ऑटोमेटिकली those type, I will see the whole world from those eyes of sannyasi. Mother will see the whole world from the eyes of the mother. A sister will see the whole world from the eyes of the sister, isn't it? देखो, and that is how we are all living. So man,
human being is what his convictions are. As a child, my conviction was without toys there is no life. In teenage, conviction was I have to study for my year 12, otherwise गड़बड़ हो जाएगी. I don't want to repeat my year 12 again. In college, we get a little bit disturbed. पढ़ाई करते हैं, फिर गर्लफ्रेंड आ जाती है, फिर कभी गुड कंपनी, बैड कंपनी, we are experimenting. But if in the childhood the samskars are right, then we come into the right track. See? Because we are convinced that this is not the way I want to live. There are many people are there, because of the stress in life, they started smoking. But something happens in their life and they stop smoking. They become convinced that smoking is not good for them. Or drinking. अभी हमारे एक सरदार जी हैं न्यू कासल में. He used to drink, and one स्वामी नारायण टेम्पल संस्था है, तो उनके स्वामी जी वहाँ आए हुए थे, तो एक बुजुर्ग उनका फ्रेंड है, उसने उसको कहा सरदार जी आप भी आ जाओ. He went there late. तो स्वामी जी सामने बैठे थे. हाँ सरदार जी आप आ गए, आइए 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 बैठिए बैठिए. आप क्या छोड़ेंगे? मैं तो अभी आया हूँ, मैं क्या छोड़ूंगा? मैंने कहा मैं तो सब छोड़ रखा है. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे अभी हम ये कर रहे हैं कि हर एक ने बोला है कि वो उनको जो सबसे प्यारा चीज है या जो उनको जरूरी लगता है वो उन्होंने छोड़ा है. इसने ये छोड़ा, उसने ये छोड़ा, उसने ये छोड़ा, उसने ये छोड़ा. तो आप क्या छोड़ेंगे? अब सरदार जी चिंतन में, अब मैं क्या छोड़ूं? बीवी तो छोड़ नहीं सकता, बच्चे छोड़ नहीं सकता, बिजनेस छोड़ नहीं सकता. फिर while he was thinking, he says take your time. फिर उनके मन में आया, हाँ I drink alcohol. सबसे प्यारा नहीं, but it was something which was negative. He says, हाँ प्यारा चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, but something that you are addicted to. A wife is not an addiction, children are not an addiction. तो in front of that Swami he says, मैं दारू पीता हूँ, मैं आज से आपके सामने ये शब्द ले रहा हूँ कि मैं दारू छोड़ दूंगा. एंड सरदार जी who used to drink every day छोड़ दिया. This is so conviction. We are talking about conviction. So if I become convinced today after this satsang कि essentially I am divine, and I believe it deeply, then your expression in the outside world will automatically reflect that conviction. See, this is the magic of Buddhi Yoga. Once you become convinced, your whole life changes. कर्म योग में लगे रहो मुन्ना भाई, बहुत टाइम लगता है. जप में हरे राम राम राम, कितने सालों के बाद आपको प्रभु के दर्शन होंगे कोई बोल नहीं सकता. पर बुद्धि योग में एक बार आपका कन्विक्शन चेंज हो गया, your whole experience of life changes. And you know how to change your conviction. I gave one example many classes before. One day you were a bachelor, she put a varmala around your neck, next moment you start thinking like a husband, and you start thinking like a wife. What happened? कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई सत्संग नहीं गए, कोई मैरिज के बाद वरमाला डालने के बाद, सिंदूर लगने के बाद, मंगलसूत्र डालने के बाद, नाउ यू आर अ वाइफ. ऐसे किसी ने सिखाया भी नहीं है ना. बट समथिंग शिफ्ट्स इनसाइड ऑफ यू एंड यू स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली. यू कांट. आदमी लोग फिर भी थोड़ी देर के लिए बैचलर की तरह बिहेव करते हैं, फिर वो लाइन पे लगा दिया, आ जाओ लाइन में, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा. तो ऐसे ही एक बंधु थे, वो उसके दोस्तों ने उसको बोला था स्टैक पार्टी में कि यार बीवी को कंट्रोल करके रखना है. तो उसने कहा अच्छा ऐसे होता है, नहीं तो यार तेरी लाइफ बड़ी गड़बड़ हो जाएगी. तो शादी हुई, शादी के बाद तो ऑफिस से आता था, बीवी चाय रहेगी, चाय अच्छी होती थी, चाय में चीनी कम है, चाय गर्म नहीं है, ये वो. तो नहीं तो
चाय क्यों नहीं बना, ऐसे डांटता रहता था। पर रोज सुबह उसका एक तकिया कलाम था, तो हर चीज जब भी बोलता था, नहीं तो यू नो, अदरवाइज इफ यू डोंट ब्रिंग मी टी नाउ, अदरवाइज इफ यू डोंट हीट अप द वाटर फॉर मी, अदरवाइज। तो बड़े 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, नई नई बीवी थी, जस्ट मैरिड। पहले तो उसको समझ गया ये कैसा बंदा, मैंने किससे शादी कर ली। थोड़े दिन तक चलता रहा, नाउ शी गॉट कंफर्टेबल। तो 6 महीने के बाद बोलती है, एक दिन ऐसे ही कुछ कर रही थी, उसने कहा, बीवी पानी गर्म किया, मेरे को नहाना है। नहीं तो कहती है, नहीं तो क्या, ठंडे पानी से नहा दूंगा। एकदम से लाइन पे आ गया। जब तक चल रहा था, एक दिन उसने वो खड़ी हो गई तो ये भीगी बिल्ली बन गया। So in this way, बुद्धि योग यहाँ पे बताया जाता है, ये सबसे श्रेष्ठतम है। आपको बहुत भगवत गीता की कमेंट्रीज मिलेंगी कर्म योग के ऊपर, भक्ति योग के ऊपर, योग के ऊपर। जैसे परमहंस योगानंद हैं, उन्होंने पूरी भगवत गीता को कुंडलिनी योग के ऊपर उन्होंने लिखा है। कई महात्मा हैं, उन्होंने कर्म योग के दृष्टिकोण से लिखा है। कई लोगों ने भक्ति योग के दृष्टिकोण से, इस्कॉन का विग्रह है वो सब भक्ति योग के दृष्टिकोण से है। पर जो बुद्धि योग है, बुद्धि योग या ज्ञान योग जो बोला जाता है, वो इट पुट्स द योगा, ऑल द योगास इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव। कर्म योग जो है वो शरीर के लेवल पे होता है, फिर भक्ति योग जो है वो मन के लेवल पे होता है, ज्ञान योग जो है वो इंटेलेक्ट के लेवल पे होता है। एंड एज आई सेड, whatever your convictions are, that is your life. You are not you because of your body. You are not you because of your breath. You are not you because of your emotions. You are you because of your convictions. That is what is making you unique. That is what is giving you that unique view of the world. And Bhagavad Gita, if studied properly, according to studied properly, if you take the correct commentary of where there are many masters, स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती हैं जो वृंदावन के हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी कमेंट्री लिखी है। अपने रामकृष्ण परमहंस हैं बेलूर मठ के, उनकी कमेंट्री बहुत अच्छी है। अपने स्वामी चिन्मयानंद जी हैं, उनकी कमेंट्री बहुत अच्छी है। स्वामी अनुभवानंद जी हैं, उनकी कमेंट्री बहुत अच्छी है। ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने, जब कृष्ण ने जो बोला है उसको बिना कोई पोजीशन लिए फिर उन्होंने उसके ऊपर चिंतन किया है। तो यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि सबसे जो अगर अपने को चॉइस लेनी है लाइफ में, उस लाइफ में हमें हमेशा श्रेय मार्ग का ही चयन करना चाहिए। श्रेयस मार्ग क्या है? जो श्रेयस और प्रेयस के परे, निश्रेयस मार्ग। ऑलवेज थिंक ऑफ द एब्सोल्यूट, ऑलवेज थिंक ऑफ द डिवाइन in and through your daily life. And we'll conclude it here, and from here we will see that will be the last lecture on this chapter 2 next time. आप बुद्धि योग के बारे में कुछ बोलना चाहते थे? बुद्धि योग यही था कि convictions, बुद्धि is convictions, intellect is about convictions, and convictions make what man is or what your view of life is. Conviction is belief. Belief, Control. Belief है no, conviction. convictions means dharana. Dharana. Are you convinced that you are a man? Yes. 100 people come and say, no, you are a woman, you will not accept it, isn't it? You are convinced that this particular person is your wife. 100 people come and say, whole world comes and says that no, she is not your wife, this one is your wife. You will not accept because you are convinced of it. That conviction, it's a state of mind. It is a decision that you have taken in your intellect
Decisions are always taken in the intellect. You have taken a decision that I am a man. Why did you take that? Because your parents brainwashed you when you were young. If in another society, they have told that man is called a woman and woman is called a man, and the child is trained like that from beginning, he will believe that way. They will believe that way. इसमें message क्या है कि whatever you believe in, you have to believe in with really conviction. No, we are talking about a principle, and the principle is there is karma yoga, there is bhakti yoga, there is yoga yoga, and there is ज्ञान योग और बुद्धि योग. तो इसमें भगवान यहाँ पे बता रहे थे कि बुद्धि योग सबसे श्रेष्ठतम है, क्योंकि हर चीज में बहुत समय लगता है. कर्म योग में बहुत समय लगता है प्यूरिफिकेशन लाने में. जब अगर डिवोशन करते हैं, अगर डिवोशन ठीक से नहीं हो रहा है, अभी भी दुनिया में यू आर अटैच्ड, देन डिवोशन डजंट रीच इट्स पीक. योगा आसन करते रहो, प्राणायाम करते रहो, प्रत्याहार करते रहो, बट उसका रिजल्ट समाधि लगेगी कि नहीं लगेगी, जब बहुत साल लग जाते हैं, मिनिमम 12 साल. मिनिमम 12 साल. कुंडलिनी अभ्यास कर लो, इतने सारे उल्टे सीधे अनुभव होते हैं, आदमी कैन गेट डिस्टर्ब बाय ऑल दैट. पर बुद्धि योग में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अस वी आर लेजी, बुद्धि योग में क्या है? बुद्धि योग में, आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेड दैट इन जोकिंगली, बट बुद्धि योग में क्या है? आपने अगर अपनी धारणा चेंज कर ली, आपका अनुभव भी बदल गया. पहले आपकी धारणा थी मैं बैचलर हूं, 1 मोमेंट लेटर आपका कन्विक्शन हो गया कि आई एम अ मैरिड मैन. ऑटोमेटिकली योर एक्सप्रेशन इन लाइफ चेंजेस बेस्ड अपॉन योर कन्विक्शन. What is the conviction now? I am a married, I have responsibility, I have to take care. Automatically all your actions change. So if we become convinced that we are essentially divine, that Lord is not separate to us, that there is no birth and death, I can never be born, I can never die. If I become convinced of it, then imagine you are free while living. Then you are free while living. आपकी मुक्ति, जीवन मुक्त पुरुष कौन होता है? अभी ये आएगा, इसी चैप्टर में आएगा, वर्स 57 ऑनवर्ड्स. तो जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण बताए हैं. अर्जुन को भी जो आपने प्रश्न पूछा वही उसने भी पूछा कि ये तो सब प्रैक्टिस करना, इसका फायदा क्या है? अरे तुम जीते जी मुक्त हो गए, मरने के बाद किसको पता है मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती? लगेगा कि आप वहां पहुंच गए. सिम्टम्स है ना. Quite a few verses are there, from 57 till 72 verse. ये तो कितना अच्छा बात है, राजेश भी अर्जुन नहीं है. Arjun didn't realize. Arjun didn't realize. Remain Krishna. Arjun only went to heaven. उसको सिर्फ स्वर्ग मिला, उसको मुक्ति नहीं मिली. युधिष्ठिर को भी मुक्ति नहीं मिली, उसको सिर्फ स्वर्ग मिला. तो क्या मुक्ति कौन सी डिफरेंस है भक्ति और स्वर्ग? बहुत डिफरेंस है. स्वर्ग में आप गए, क्यों जाते हैं स्वर्ग में? क्योंकि हमने पुण्य किए, तो उस पुण्य का फल मिलता है हमें स्वर्ग में जाने का. मुक्ति के क्या? और जब वहाँ पे आपका, जैसे आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास पैसे हैं, कब तक आप पैसे यूज कर सकते हैं? जब तक आपके अकाउंट में पैसे हैं. पैसे खत्म हो गए, फिर क्या करेंगे? फिर आपको काम करना पड़ेगा पैसे जोड़ने के लिए, है ना. उसी तरह से इस जीवन में आपने पुण्य कमाया, कर्म करके ही पुण्य कमाया जाता है. ईगो ही, ओनली द इंडिविजुअल, द ईगो ही सेज पाप पुण्य, तो वो पुण्य कमाने में लगा हुआ है, पाप से दूर जा रहा है, गलती नहीं करना चाहता. तो जिसका ध्यान पुण्य कमाने में लगा हुआ है वो हमेशा स्वर्ग जाएगा. स्वर्ग में कब तक रहेगा? जब तक कि उसका पास बैंक बैलेंस है. जब वो बैंक बैलेंस खत्म हो गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 मिनट, डिपेंड करता है कितना बैंक बैलेंस है. जब खत्म हो गया, वापस पृथ्वी पे फिर जन्म लो, फिर पैदा हो, फिर 9 महीने गर्भ में, फिर रोते हुए पैदा हो, फिर पढ़ाई करो, फिर पिटाई खाओ, फिर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या जो कुछ भी. उसके बाद फिर कहीं पे गलती से सत्संग सुन लो, फिर भी समझ नहीं आया,
फिर स्वर्ग जाओ, फिर वापस आओ, ये चक्कर चल रहा है। इस चक्रव्यूह में से तो हम सोचते हैं स्वर्ग, हम कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग तो इंद्रासन, इंद्र भगवान है वहां पे। परमात्मा कहाँ है? 15वां तो उसका भी बाप है। इंद्र के परे परमात्मा है। ये भगवान जो है राम कृष्ण, ये सब, इंद्र तो छोटी सी चीज है। वो स्वर्ग है। उधर सिर्फ आप अपने पुण्यों की वजह से जाते हैं और वहां से वापस भी आते हैं। पर जब आप प्रभु में लीन हो जाते हैं, वहां से वापस आना नहीं है, वहां पे परमानेंट। कैसे? सारूप्य। या तो आप उस, अगर आप साकेत गए तो आपको राम जी का रूप मिल जाता है, या आप उनमें लीन हो जाते हैं, या वहां पे आप उनके साकेत क्षेत्र में आप एक लाइक अनदर पर्सन यू आर लिविंग देयर, बट देयर इज नो रिटर्निंग बैक टू द अर्थ। अच्छा, बहुत से पंडित कहते हैं कि यहाँ पर भी इंसान को मुक्ति मिलता है। इसके मतलब क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर भी इंसान को मुक्ति मिल जाता है, इससे क्या? हमने वही तो बताया अभी आपको, वही तो हमने बताया कि बुद्धि योग ऐसा योग है जिससे सारे योग में पॉसिबल है। हम सोचते हैं हमको मुक्ति चाहिए, स्वर्ग जाना मुक्ति नहीं है, वो एक पाश है, इट्स अ हुक। क्योंकि स्वर्ग में क्या मिलेगा? और तुम कभी बुढ़े नहीं होगे, तुमको भूख प्यास नहीं लगेगी, तुम्हारे को जो तुम्हारी मन की इच्छा है वो इमीडिएटली पूर्ण हो जाएगी। इस चक्कर में सारे टेररिस्ट स्वर्ग जाने के चक्कर में ही हैं। यू नो व्हाई दे गो, राइट? आई विल नॉट से इट हियर। ये सब उसी स्वर्ग जाने के चक्कर में है। इसलिए सबको, अरे बिकॉज यहाँ पे इतना हमने त्रास झेला है जीवन में कि बस वी आर वर्किंग सो हार्ड एंड सो मच मेंटल टर्मोइल कि स्वर्ग में जाएंगे, हाँ सब कुछ एंजॉय करेंगे, बट दैट इज नॉट मुक्ति। स्वामी जी, जो अगर इन लोगों को मुक्ति हो गया तो सीरियल फिर कब देखेंगे? फिर सीरियल वैसा ही चलेगा। वेट, सीरियल वैसा ही चलेगा फिर से, लेकिन आपको त्रास नहीं होगा। भगवान को जन्म लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी भगवान कृष्ण के रूप में आए, पूरी लीला रची, राम के रूप में आए, अपने पिताजी माताजी सबका जो कुछ भी किया उन्होंने अपने जीवन में, वो लीला रची ना, पर खुद विक्षिप्त नहीं हुए। He did not get disturbed on any account. Then you will also come if the Lord wants. अब इतने सारे महात्मा आते हैं अपने जीवन में, अभी भी पृथ्वी पे इतने सारे महात्मा हैं, वो तो प्रभु ने भेजे। क्यों? उनका काम करने के लिए। पर वो इस जीवन में आते हैं, अपना काम करते हैं, बट दे डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय एनीथिंग। अम्मा जी को देखो, सत्य साई बाबा को देखो, मीराबाई को देखो, उनके मीराबाई के जीवन की आपने जीवनी पढ़ी होगी, कितने त्रास उन्होंने झेले, लेकिन उनके मन पे कोई फर्क पड़ा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। सूरदास जी को देखो, अंधे पैदा हुए, लेकिन कितनी रचनाएं कर डाली प्रभु के ऊपर। हमारे तो सारी इंद्रियां अच्छी काम कर रही हैं, हम एक लाइन भी नहीं लिख पाते, उन्होंने अंधे होके इतनी सारी रचना कर दी। तुलसीदास जी को देखो, भटक गए थे बीच में अपनी बीबी के पीछे, क्योंकि उनके जीवन में कभी कोई औरत नहीं आई, माँ तो बचपन में ही चल बसी थी, और उस बीवी के पीछे वो नदी क्रॉस करके गए, और वहां पे बीवी ने कहा, वो इतनी डिस्गस्ट हो गई अपने हस्बैंड के प्रति कि इतनी रात को इतने बाढ़ आई हुई है, बाढ़ को क्रॉस करके तुम इधर आए सिर्फ मेरे शरीर के लिए। इतना अटैचमेंट अगर तुम्हारे को अपने राम के ऊपर होता तो अभी तक राम मिल गए होते। वहीं पे अबाउट टर्न वो तुलसीदास became a great saint तुलसीदास। See, अब यही डायलॉग अपने हस्बैंड भी बोलते होंगे कभी कभी। अपने हस्बैंड्स को बीवियां बोलती होंगी, पर अपने हस्बैंड तो तुलसीदास नहीं बनते। ये डिफरेंस है।
तो मे बी उनके जीवन में कुछ होगा, ये सीखना, ये सीख अपने संतों के जीवन पढ़ने से ये सीख मिलती है। अलग अलग सिचुएशंस में कैसे, अभी मैंने इस बार अभी आपको अभी इसी सत्संग में हमने 3-4 संतों के बारे में बताया, मीराबाई के बारे में, गोरा कुंभार के बारे में, अपने अम्माची के बारे में। हाँ, तो when these type of situations come into our life, how do we interact? Do we get disturbed, or do we remember these saints? What was their disposition? Let me take that disposition. Let me not be disturbed, because the goal must be clear. Our problem is goal is not clear of life. Goal is to merge into the Lord. That is our goal. The goal is to recognize that the Lord whom I want to merge in is right here and now, expressing as life through me. जब इतनी पास है फिर मेरे को इतना दूर क्यों लग रहा है वो? जब ये तड़प आ जाएगी ना, तब भक्ति शुरू होती है, तब भक्ति शुरू होती है, और वो तड़प आनी चाहिए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। Sorry, I have taken extra time.